गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दो टॉपिक की बात करेंगे, एक थेफ्ट, दूसरा है एक्सटॉर्शन, चोरी और उद्यापन। हिंदी में एक्सटॉर्शन को उद्यापन बोलते हैं। तो थेफ्ट और उद्यापन बात करेंगे। कल के जो क्विज का रिजल्ट था उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको अच्छे से नहीं समझाया। कारण था कि मेरा कल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, और आँखों में बहुत पेन हो रहा था। पर मैंने बोला था कि आपको कल तक जो है रिजल्ट मिल जाएगा, इसलिए मुझे बनाना पड़ा वीडियो इसका। तो आज हम थेफ्ट बात करेंगे। थेफ्ट दिया हुआ है 378 में, ठीक है। 378 में थेफ्ट की बात करता है, चोरी किसमें, आईपीसी सेक्शन 378 में दिया हुआ है। यह है एक्टस रियस, मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति को हटाना, ठीक है। दूसरा है मेंस रिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए उस संपत्ति को हटाने के लिए। अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होने चाहिए तब वो चोरी होगी। तो पहला है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी पूर्ण आशय। दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जंगम संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है, जंगम संपत्ति होनी चाहिए। आउट ऑफ द पोजेसन, उसके कब्जे से, जैसे कब्जे में है वो पोजेसन जिसका है उस पर उसके कब्जे से हटाना। विदाउट कंसेंट, बिना उसकी सम्मति के, उसके सहमति लिए, ठीक है, बिना उसकी सहमति लिए उस वस्तु को हटाना। मूव सच प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को हटाना, यहाँ पे वही मूव सच प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को हटाना किस में आ जाएगा, चोरी में आ जाएगा, थेफ्ट में आ जाएगा। तो पांचों पॉइंट होंगे तभी वह चोरी में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा है उसका इंटेंशन जो था वह बेईमानीपूर्ण होना चाहिए, और वह किसी के पोजीशन से हटाई गई हो, ठीक है, किसी के पोजीशन से हटाई गई हो। विदाउट कंसेंट, बिना उसकी सम्मति के। मूव सच प्रॉपर्टी, उस हटाई गई हो, ठीक है। तो ये थेफ्ट के बारे में था। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे आपको याद भी रहे। 379 जो है उसके जो है पनिशमेंट वर्क करता है, 3 साल सज़ा दे दिया जाता है चोरी में, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। या कि सम्मत के बिना या कि कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने का आशय से या कि भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को का काट डालता है। यहाँ ज्यों ही का ने इस प्रकार लेने के लिए वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन द ग्राउंड विथ इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेट पोजेशन without jet consent. Here, as soon as A had served the tree in order to such taking, he has committed theft. कहने का अर्थ क्या हुआ, ए ने क्या किया, जैसे जब तक वह पेड़ जो है, वह ट्री जो था वह भूमि से जुड़ा हुआ था, जब तक उसकी जड़ें नीचे थी और वह अलग नहीं था, जैसे उसको कट किया गया, वो कट किया गया और इंटेंशन था, बेईमानीपूर्ण आशय था उसका, उसे हटाना, चुराना, मतलब उसको ले जाना अपने साथ। तो उस बिना सहमति, किसके सहमति के बिना, बिना जेट के सहमति के बिना उस वस्तु को हटाने के या विचार जो उसके मन में आया, जो इंटेंशन था उसका, वो चीज़ क्या आ जाएगी, चोरी में आ जाएगी। तो सारे एलिमेंट्स फॉलो हो रहे हैं। पहला है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसका बेईमानीपूर्ण आशय था, उस पेड़ को ले जाना, उस ट्री को ले जाना। मूवेबल प्रॉपर्टी थी, हाँ, अलग जब हुई, जब पेड़ कट के अलग हुआ तो वह किस में आ जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आउट ऑफ द पोजीशन, किसी पोजीशन में था, ठीक है, उसके पोजीशन से हटाने की कोशिश की गई। विदाउट कंसेंट, उसकी सम्मति के बिना की गई। अब मूव सच प्रॉपर्टी, वह संपत्ति हटाई गई। अब पेड़ जैसे ही वो अलग हुआ तो वो किस में आ जाएगा, वैसे ही मूव हो गया, उस स्थान से मूव कर दिया गया। वहाँ से क्या हुआ, उससे दूरी हो गई वहाँ से। मान लीजिए अगर वो जैसे ही कट करता है तो पेड़ क्या हुआ, गिरेगा, तो गिरते ही तो उसका स्थान जो उसका अस्थायी स्थान था वो तो अलग हो गया, तो वहाँ पे चोरी आ जाएगी, ठीक है। इंटेंशन जो था उसका क्लियर था कि मुझे पेड़ को चुराना है, ठीक है। तो 379 में आपको दी हुई है 3 साल की सज़ा। अगर चोरी कोई करता है तो समान सज़ा और साथ में जुर्माना भी लग सकता है, मतलब आपको फाइन भी लग सकता है और साथ साथ में इम्प्रीजमेंट मिलेगा 3 ईयर का, ठीक है। 380 में अगर निवास गृह आदमी चोरी करता है, जिसमें
बिल्डिंग में, टेंट या वेसल में जलयान में करता है चोरी, ठीक है, इन स्थानों में करता है, या किसी कस्टडी कोई कस्टडी जहाँ पे रखा हुआ सामान उमान रखा है, व्यक्ति रखा है, वहाँ पे चोरी करता है, तो वहाँ पे वो 380 में आ जाएगा, ठीक है। 381 में आएगा, कोई आपका क्लर्क है, सर्वेंट है, वो चोरी करता है, तो 381 में आ जाएगा। और 382 में क्या होता है, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कायद करने की तैयारी के पश्चात। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, मतलब कि क्या होता है कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति, उसका अवरोध कायद करने के लिए, या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध भय कायद करने के लिए तैयारी करने के लिए चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो गई। तो कहने का है वो तैयारी के साथ जाता है कि वह मृत्यु कायद या उपहति या अवरोध कायद करेगा, तो वह चोरी जो होगी वो 382 में पनिशमेंट उसका दिया हुआ है साथ साथ। तो 382 हमने 378 से लेकर 382 डिस्कस कर लिया है। पाँचवें सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आगे बात करते हैं एक्सटॉर्शन उद्यापन। तो एक्सटॉर्शन में कुछ विशेष चीज़ें याद रखनी होंगी आपको। पहला है इंटेंशनली पुट्स, साहस डालता है, एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, किसी व्यक्ति को क्षति कायित करने के लिए। तो क्षति किस प्रकार की हुई, जो इंजरी होगी, शरीर, बॉडी, ख्याति, रिपुटेशन, संपत्ति, प्रॉपर्टी और मन, माइंड, 4 प्रकार की क्षति हो सकती है, ठीक है। टू दैट पर्सन एनी अदर पर्सन, उस व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को। डिसऑनेस्टी इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन, कोई संपत्ति है बीमारीपूर्ण रूप से क्या करता है वो, उस अन्य व्यक्ति को क्षति कायित करने के भय में डालकर किसी भी संपत्ति को परिदत्त कराता है, किसी व्यक्ति को दिलाने के लिए या स्वयं अपने के लिए। तो ठीक है, भय कायित करेगा, फियर है, यहाँ पे फियर होगा उसको कि तुम संपत्ति दे दो, जो कोई भी संपत्ति मांग सकता है, ठीक है। मूवेबल, इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ लिखा हुआ है। एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल जो, इमूवेबल, अस्थावर हो या जंगम हो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अस्थावर, और जंगम जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसे जंगम संपत्ति बोलते हैं, अस्थावर संपत्ति इमूवेबल होता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जो मूल्यवान हो, मूल्यवान प्रतिभूति बोलते हैं हिंदी में इसको, मूल्यवान हो, उसको अपने क्या करता है कि फियर, भय कायद करके उसे अपने पक्ष में या किसी व्यक्ति को क्या करता है, प्रदत्त कराता है। एनीथिंग साइनेड और सीलेड, कोई हस्ताक्षरित हो या मुद्रांकित हो, दोनों की बात करता है। इससे कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई घर है, और उसमें क्या रहता है कि आप देखते हो कि एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है उसमें कि ये आपके नाम पे घर है वो, तो उस पे आप उन्होंने क्या किया, आपको भय कायद किया कि तुम क्या करो, अगर तुम अपना घर मेरे नाम कर देते हो तभी मैं आपके बच्चे को छोड़ूंगा, क्योंकि उसने क्या किया था, उसके किसी व्यक्ति के बच्चे को किडनैप किया था, उससे क्या किया, वो घर लेने के लिए उसे भय कायद किया कि मैं तभी बच्चे को आपको छोड़ूंगा जब आप घर अपना जो है मेरे नाम कर देंगे। तो यहाँ एक्सटॉर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटॉर्शन 383 में दिया हुआ है। और 383 में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि उसका इंटेंशन भी था, डिसऑनेस्टी जो इंटेंशन था वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है। और इस पर कोई और विषय होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो ज़रूर इससे बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।